नमस्कार। मैं हूँ महाकवि जनार्दन सिंह सरोदय। पुनः एक बार बंधुओं, इस समय मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, अतः आप सभी विश्व मित्रों से अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए आशीर्वाद चाहता हूँ। बंधुओं, स्वरचित जागृत महाकाव्य जो कि मूल रूप से 618 पृष्ठों का है और सब मिलाकर के 700 पृष्ठों का है, और जिसका प्रथम संस्करण 1988 में जब वो 200 पृष्ठों का था प्रकाशित हुआ था, जिसमें डॉक्टर विवेकी राय ने अपने गाजीपुर संवाद में विस्तृत एक दो पृष्ठों में हमारे बारे में लिखा था, और बाद में 500 पृष्ठ उसमें और जुड़ गया है, कुछ 700 पृष्ठ का हो गया है, जो कि प्रकाशनाधीन है। उस जागृति महाकाव्य की एक कविता है हमारी प्रवासी। मैं उस प्रवासी कविता के बारे में आप लोगों के बीच में सुनाना चाहता हूँ। मित्रों, प्रवासी शब्द का मतलब होता है ऐसे देश के रहने वाले लोग जो आज से वर्षों पहले, सदियों पहले अपनी गरीबी से ऊब करके, गुलामी से ऊब करके, ख़ास तौर से अंग्रेजी शासन के दौरान मॉरिशस, थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, म्यांमार, बर्मा आदि के अंतर्गत जा कर के कामगार के रूप में वहाँ पर बसे उनके पूर्वज, और वहीं के वे मूल निवासी हो गए। वे लोग आते हैं तथा खाड़ी देशों में, खास तौर से जितने भी खाड़ी देश है उसमें रहने वाले वे भारतीय या देशवासी जो कि कामगार के रूप में, श्रमिक के रूप में या छोटे छोटे टेक्नीशियन के रूप में जाकर के काम करते हैं और वहाँ की संपूर्ण आय हमारे देश में भेजते हैं अपने परिवार के बीच में, और हमारा देश समृद्ध होता है। वे लोग आते हैं। और तीसरी श्रेणी के प्रवासियों में वे लोग आते हैं जो कि प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक, उद्योगपति होकर के विदेशों में जाते हैं, जैसे खास तौर से अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, जापान, जर्मनी, चाइना, इन देशों में जा कर के बौद्धिक स्तर पर भारत का नाम रोशन करते हैं, और या तो वहाँ के मूल निवासी हो गए हैं और या तो फिर वे वहाँ से अपनी इनकम को भारत में भेजते हैं, अपनी आमदनी को, भारत को समृद्ध बनाते हैं। वे लोग आते हैं। ऐसे सभी प्रवासी भारतीयों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप लोग इस भारत देश की उन्नति के मुख्य कारक बने हुए हैं, और आशा और विश्वास करते हैं कि आप लोगों के सहयोग से आने वाले भविष्य में यह भारत देश हमारा पुनः एक बार विश्व गुरु और स्वर्णिम चिड़िया साबित होगा। बंधुओं, आज से लगभग 40 वर्ष पहले मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंतर्गत पढ़ रहा था, वहाँ के भौतिकी डिपार्टमेंट में पढ़ा, स्नातक में। उन दिनों मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक शोध किया था और देखा था कि आज तक कितने दिन, वर्षों पर बीत जाने के बावजूद भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय का एक व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में, बल्कि वो स्थिति आज भी बनी हुई है, कोई एक व्यक्ति नोबेल पुरस्कार तक नहीं किसी क्षेत्र में पाया। वहाँ का कोई भी व्यक्ति वहाँ का मूल रूप से वहाँ से जुटा हुआ, यह बात मुझे दुख हुई। फिर हम न जाने किस विश्व गुरु और स्वर्णिम चिड़िया की बात करते हैं, जबकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों की ऐसी बात है। हमारे दिमाग में उस समय एक बात घर कर गई थी कि क्यों न भारत में एक ऐसा विश्वविद्यालय बनाया जाए जहां पर शिक्षण का कार्य कम और शोध का काम जो है अधिक हो, जहां पर कि समाज की गरीब प्रतिभाएं जो कि कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में तमाम है, गरीबी है और उनके सामने भूखमरी की स्थिति है या परिवार नहीं चल पा रहा है, और योगदान देते हुए भी चाहते हुए भी कि हम देश को समृद्ध बनाएं और नोबेल पुरस्कार तक जीतें, और कुछ नहीं दे पाते हैं गरीबी में। ऐसे लोगों को मूल रूप से वहाँ जोड़ करके और जोड़ा जाए और उनको अपनी आमदनी से मुक्त किया जाए और उनका सारा भार ग्रहण स्वयं वहन किया जाए, और
उनके द्वारा ऐसी ऐसी प्रतिभाओं जैसे आर्यभट्ट, सुश्रुत, कालिदास, बारामिहिर ऐसे लोगों को पैदा किया जाए जो स्वतंत्र रूप में हैं और भारत को पुनः विश्व गुरु और स्वर्णिम चिड़िया बनाने में अग्रसर हों। संभवतः इसी आशा और विश्वास के साथ मैं 2019 में 21, 22 और 23 जनवरी को प्रवासी भारतीय सम्मेलन में वाराणसी में जो काशी में आयोजित हुआ था प्रधानमंत्री के क्षेत्र में, उसमें शामिल हुआ था और ख़ास तौर से देश विदेश से आए हुए सभी श्रेणी के प्रवासी भारतीयों से मिला था और मैंने सबका साक्षात्कार लिया, उनके फ़ोन नंबर लिए, उनके मोबाइल लिए, तमाम सारी चीज़ें लिया। उस समय मेरे पास या 4G या 3G या एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था, सिंपल फ़ोन था, लेकिन मेरी डायरी में सारे लोगों का उद्धरण है। मैं आज भी विश्वास करता हूं कि यह मेरा स्वास्थ्य जब ठीक हो जाएगा तो मैं पुनः अपने उन मित्रों की मदद से जो कि देश और विदेश में उन जगहों पर हैं, संभवतः लोगों को विश्वास भी नहीं होता होगा, मैं पुनः अपने उस महान लक्ष्य की तरफ बढ़ूंगा जिसमें पुनः भारत को विश्व गुरु और स्वर्णिम चिड़िया बनाने की ओर उन लोगों का सहयोग लूँगा और फिर अपने देश और का नाम इस विश्व में, संसार में अमर करने के लिए आप सभी लोगों का एक प्रिय बनूंगा। मित्रों, आइए हम इस अवसर पर अपने संपूर्ण उस प्रवासी भारतीयों से आग्रह करते हैं, आवेदन करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप आइए और एक साथ मिल करके अपने पूर्वजों की उस मिट्टी को, जहाँ पर कि आपके पूर्वजों ने जन्म लिया था, उस मिट्टी को पुनः जो है आकाश कि उतनी ऊंचाई पर पहुंचा दें कि पूरा ब्रह्मांड एक बार पुनः जो है भारतवंशियों को और देखने लगे। और इसी से रिलेटेड हमारी उन्हीं को समर्पित प्रवासी भारतीयों को अपने जागृति महाकाव्य की ही एक कविता है प्रवासी, जिसको मैं आपको सामने समर्पित कर रहा हूं। और यह कविता मेरी बहुत छोटी है। ये प्रवासी, ये कविता मेरी प्रवासी है। प्रवासी। बसे दूर सुदूर देश में, बसे दूर सुदूर देश में, प्रवासी घर आ जाओ, मातृभूमि है तुम्हें बुलाती, कहाँ भूले हो आ जाओ। बसे दूर सुदूर देश में, प्रवासी घर आ जाओ, मातृभूमि है तुम्हें बुलाती, कहाँ भूले हो आ जाओ। देखो पूर्वजों की सोंधी मिट्टी, देखो पूर्वजों की सोंधी मिट्टी तुमको बुला रही है, तेरे बीज जड़ों की कथाएं तुमको सुना रही है। पर्वत नदियाँ वन झील तालाब, पर्वत नदियाँ वन झील तालाब सब तेरे लिए तरसते हैं, ग्राम नगर जनपद प्रदेश देश निज बच्चों हित रोते तड़पते हैं। जन्म भूमि तेरी सूनी पड़ी है, जन्म भूमि तेरी सूनी पड़ी है, आकर एक नीड़ बना जाओ, भूले बिसरे हुए लोगों की दुनिया एक नई बसा जाओ। यहाँ भी बहुत हैं अवसर तुमको। अरे मेरे प्रवासी भारतीयों, केवल आप लोगों को केवल विदेशों में ही बहुत ऐसा अवसर नहीं है कि आप लोग उद्योगपति बन सकते हैं, वैज्ञानिक बन सकते हैं, चिकित्सक बन सकते हैं और महान हस्ती कलाकार, शिल्पकार या संगीतकार और साहित्यकार बन सकते हैं, बल्कि इस मिट्टी में भी रह करके कणाद की तरह से, वाल्मीकि की तरह से, व्यास की तरह से, रविदास की तरह से, कबीर की तरह से, मीरा की तरह से, तुलसी की तरह से और सीवी रमन की तरह से, हरगोविंद खुराना की तरह से और बिरला की तरह से, टाटा साहब की तरह से, अंबानी जी की तरह से भी रह करके इस देश का उद्धार कर सकते हैं और महान बन सकते हैं और विश्व स्तर के पुरस्कारों को जीत सकते हैं और भारत को गगनचुंबी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। आत्मबल आपको जगाना होगा। आइए आज देखिए ना, आपके पूर्वजों की वह ज़मीन, वह भूमि आज रो रो करके तुम्हें बुला रही है कि मेरे बच्चों आओ। ये नदी, झील, तालाब, पर्वत, पाठशालाएं जिनमें बचपन में तुम्हारे पूर्वजों ने पढ़ा था, जिसमें तुमने पढ़ा था, पुनः आज अपने आंसू बहा रहे हैं और कह रहे हैं कि आ जाओ मेरे बच्चों और पुनः इस धरती को एक बार स्वर्ग सा बना जाओ, पुनः जो है उसे विश्व गुरु और स्वर्णिम चिड़िया बना जाओ। इसी आशा और विश्वास में वे कहते हैं कि यहाँ भी बहुत हैं अवसर तुमको, सेवाएं अपनी दिखला जाओ। यहाँ भी बहुत हैं अवसर तुमको, सेवाएं अपनी दिखला जाओ, भूखे प्यासे लोगों की पीड़ाओं को मिटा जाओ। अंत में
बहुत बड़ा ऋण बाकी तुझ पर, बहुत बड़ा ऋण बाकी तुझ पर, अपनी माटी का उसे चुका जाओ। बहुत बड़ा ऋण बाकी तुझ पर, अपनी माटी का उसे चुका जाओ। संबंधों अतीत और यादों का बुझता दीप जला जाओ, बुझता दीप जला जाओ, बुझता दीप जला जाओ। सादर प्रणाम बंधुओं, मेरे इस वीडियो निर्माण में खास तौर से सहभागिता के रूप में, छायाकार के रूप में प्रांजल सिंह और आलोक कुमार सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन लोगों का भी मैं सादर आभार प्रस्तुत करता हूं और इसी के साथ आप सभी लोगों का सादर अभिनंदन प्रणाम स्वीकार करिए। दोस्तों, मैं यह चाहता हूं कि साथ ही साथ आप लोग हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में वॉच करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसके लिए मैं बहुत आप लोगों का आभारी रहूँगा और शायद हम समझते हैं कि आपका यह एक छोटा सा सहयोग हमारे इन सपनों को पूर्ण करने में बहुत बड़ा योगदान देगा। और मेरा मोबाइल नंबर अगर आप कांटेक्ट करना चाहें मुझसे पर्सनल व्यक्तिगत तौर पर तो वह है +91 96 475125, यानी +91 96 16 47 51 25। नमस्कार।